जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुपद के प्रकार को समझेंगे और यहाँ पे जो बहुपद के प्रकार हैं इनको हम दो बेस पर समझेंगे। एक तो समझेंगे हम लोग पद के बेस पर और दूसरा हम समझेंगे घात के बेस पर। तो चलिए देखिए, जो हमारे बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार, तो जो बहुपद के प्रकार हैं हम इसको दो बेस पर डिफाइन कर रहे हैं। एक तो है घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पद के आधार पर, पद के आधार पर। आई बात समझ में? और आगे जब हम ये दोनों समझ लेंगे तब हम इन दोनों का मिश्रण वाला समझ लेंगे, घात और पद के आधार दोनों पर। ठीक है, तो देखिए जरा, जो हमारे घात के आधार पर बहुपद होते हैं उसके लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि अगर कौन सा घात रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए, अगर चर का घात एक है तो उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, और अगर चर का घात दो है तो हम लोग उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। और अगर चर का घात तीन है तो हम इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। आई बात समझ में? और ऐसे ही अगर हमारा चार घात हो तो ये हमारा कहलाता है चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे घात बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारा इसका नाम भी होता जाएगा। अगर पांच घात रहेगा तो पंचभुज वाला बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना, या पंचघात बहुपद हो जाएगा, ऐसे करके। तो चलिए देखते हैं कि जब इस तरह से जब घात एक रहेगा तब हम उसको रैखिक बोलेंगे, दो रहेगा तो द्विघात, तीन रहेगा तो त्रिघात, चार रहेगा तो चतुर्थ घात। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, जब हम घात के आधार पर बहुपद लिखेंगे तब हम उसमें पद को ध्यान में नहीं रखेंगे, और जब हम पद के आधार पर बहुपद लिखेंगे तो हम उसमें घात को ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है ना, यानी कि हमको जिसके आधार पर बहुपद बताना होगा केवल उसी को हम ध्यान में रखेंगे, बाकी क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ पे अगर हमको एक घात में बहुपद बताना है, यानी कि रैखिक बहुपद बताना है, तो हम जब एक घात में रैखिक बहुपद बताएंगे तो हम उसको एक पदी वाला भी बता सकते हैं, द्विपदी वाला भी बता सकते हैं, त्रिपदी वाला भी बता सकते हैं, चतुर्थ पदी वाला भी बता सकते हैं। हमसे कोई लेना देना उससे नहीं है। बस ये है कि जो हम बहुपद लिखेंगे वह कैसा होना चाहिए, बस रैखिक होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न में जैसा बोलेगा आपको उसी के आधार पर लिखना होगा। बात समझ में आ गया? यदि रैखिक बहुपद बोलेगा तो हमको उसमें केवल चर का एक घात देखना है, बाकी कितने पद हैं हमको मतलब नहीं है। अगर बोलेगा कि द्विपदी बहुपद लिखिए तो हमको केवल दो पद लिखना है, उन दोनों पदों में हमारे उस बहुपद का घात कितना है उससे लेना देना नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये बोलेगा कि हमको द्विघात बहुपद बताइए दो पदों में, तब हमको दोनों को ध्यान में रख करके लिखना पड़ेगा, वो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, एक चर में बहुपद लिखना है। तो चलिए, एक घात में जब एक चर में बहुपद लिखेंगे और उसका घात कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी कि रैखिक बहुपद होना चाहिए। तो कैसा लिखेंगे, तो x + y, ये देखिए ये हमारा एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? और क्योंकि इसका घात एक एक है और इसका घात एक एक है, और जब घात एक होता है तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसलिए हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब ये दूसरा भी लिख सकते हैं, x + 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसका घात एक है। ठीक है, तो ये इस तरह का हो गया। और अगर मान लीजिए हम लोगों को द्विघात बहुपद लिखना है, दो घात में बहुपद लिखना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x², ये भी देखिए हमारा बहुपद है क्योंकि इसका घात दो है। ठीक ना, तो जब हम घात के आधार पर बहुपद लिखेंगे तो हमको पद मायने नहीं रखेगा। देखिए, हमने दो घात में बहुपद लिखा, एक कितने पद में है, एक पद में है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 3x + 5, ये देखिए ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, लेकिन ये तीन पद में है। वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1, ये भी देखिए द्विघात बहुपद है, लेकिन ये दो पद में है। तो जब हम घात के आधार पर लिखेंगे तो हम पद को ध्यान में नहीं रखेंगे। हम पद एक पद में लिख सकते हैं, दो पद में भी लिख सकते हैं, तीन पद में लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वैसे सपोज अगर हमको तीन घात में बहुपद लिखना है तो हम x³ लिख सकते हैं। देखिए ये तीन घात वाला बहुपद है। ठीक है, वैसे हम x पे घात 3 + 3x, ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये हमारे दो पद में, लेकिन ये घात तीन में बहुपद है। ठीक है, वैसे हम लिख सकते हैं x³ + 3x² + 5x + 9, ये देखिए ये भी हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो जब ये तीनों त्रिघात बहुपद हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तीनों का घात सबसे ज़्यादा तीन है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। तो जब हम त्रिघात बहुपद लिखेंगे तो हम उसमें पद मायने ध्यान नहीं रखेंगे और उसमें पद मायने नहीं रखेगा तब। तो यह देखिए ये एक पद में त्रिघात
बहुपद है, ये 2 पद में त्रिघात बहुपद है, ये 4 पद में त्रिघात बहुपद है। तो बात समझ पा रहे हैं आप लोग ना कि जब घात के आधार पर लिखेंगे तो हम केवल देखेंगे कि जिन घात का आपका बहुपद पूछेगा उतना घात का वो बहुपद होना चाहिए, उसमें पद कितने हैं कोई मैटर नहीं करता। अब देखिए, अब पद के आधार पर जब हम पद के आधार पर बहुपद को लिखते हैं तब हमको केवल पद ध्यान में रहता है, उस पद में उस बहुपद में कितने घात हैं हमको कोई लेना देना उससे नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम पद को लिखने जाएंगे तो थोड़ा सा इसके बेसिक को जान लेते हैं कि जब हम पद लिखने जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि पद को कौन डिफाइन करता है। तो पद को या तो प्लस चिन्ह या तो माइनस चिन्ह डिफाइन करता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, तो पदों को थोड़ा इसको बढ़िया लिख दें, पदों को प्लस या माइनस चिन्ह निर्धारित करता है, ठीक है ना, निर्धारित करता है, तो इसलिए हम विशेष ध्यान देंगे। अब चलिए, अब देखिए, जब हम पद के आधार पर लिखेंगे तो जो हमारे बहुपद हैं वो एक पदी बहुपद हो सकते हैं, द्विपदी बहुपद हो सकते हैं, त्रिपदी बहुपद हो सकते हैं, ऐसे समझेंगे, ठीक है ना। तो ये एक पदी बहुपद कब होगा, एक पदी बहुपद तब होगा जब उसमें कितने पद हों, एक पद हो, ठीक है। उसी तरह से ये द्विघात बहुपद कब होगा, द्विपदी कब होगा, द्विपदी बहुपद। तो देखिए, द्विपदी बहुपद तब होगा जब उसमें पद कितने हो, 2 हो, ठीक है। उसी तरह से ये त्रिपदी बहुपद कब होगा, त्रिपदी बहुपद जब उसमें पद कितने हो, 3 हो। आई बात समझ में। इसी तरह से अगर उसमें 4 पद हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थपदी बहुपद, ठीक है। उसमें कितने पद होंगे, तो 4 पद होंगे। तो इस तरह से जब हम पद के आधार पर बहुपद को लिखेंगे तो हम केवल पद को ध्यान में रखेंगे, उसके घात कितने हैं हम उससे मतलब नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमको एक पद में बहुपद लिखना है, तो हम एक पद में बहुपद लिखेंगे तो देखिए x के पावर 3 भी लिख सकते हैं, x के पावर 8 भी लिख सकते हैं, x के पावर 10 भी लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। ये देखिए, इन सभी में क्या है, एक पद है। और जब हम पद के आधार पर लिख रहे हैं तो देखिए इनके घात मायने नहीं रख रहे हैं, चाहे 3 घात में, 8 घात में, 10 घात में हमने लिख दिया। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अब दूसरा देख लीजिए, अगर हमको 2 पद में बहुपद चाहिए तो जब हम 2 पद में जब पद के आधार पर लिखेंगे तो उसके घात कितने हैं हमको मायने नहीं रखेगा, ठीक है ना, बस उसमें पद 2 होने चाहिए। अब देखिए, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हमारे द्विपदी बहुपद हैं। ऐसे तीसरा देख लेते हैं, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद में क्या होना चाहिए, पद 3 होना चाहिए, बाकी उसके घात कितना हो हमसे लेना देना नहीं है। देखिए, ये देखिए, इसमें 3 पद है, इसका मतलब ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये भी हमारे त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पद के आधार पर लिखेंगे तो केवल पद मायने रखेंगे, उनके घात मायने नहीं रखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये रहा घात के आधार पर बहुपद और ये रहा पद के आधार पर बहुपद। लेकिन आपके एग्जाम में, चाहे आपके क्वेश्चन पेपर में कैसा देता है प्रश्न, वो इन दोनों से मिश्रण वाला देता है, घात के आधार पर और पद के आधार पर दोनों का मिश्रण करके दे देगा, ठीक है। तब आपसे पूछेगा, बोलेगा कि द्विघात बहुपद बताइए जो 3 पद में हो चाहे 2 पद में हो, ऐसे करके। तो सपोज करिए अगर हमको 2 घात में द्विपदी बहुपद चाहिए, तब ध्यान में रखिएगा यहाँ पे 2 बातें बोला है कि जो हमारा बहुपद लिखना है वो द्विघात भी हो और उनमें 2 पद भी हो। तो ध्यान रखिएगा कि हमें 2 पद मिले और द्विघात बहुपद मिले, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² + y। ये देखिए, ये क्या है, इसका घात 2 है और ये 2 पद में है, इसका मतलब ये कैसा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है 2 पद में, ठीक है ना, यानी कि द्विपदी द्विघात बहुपद है। उसी तरह से अगर हमको त्रिपदी चाहिए, त्रिपदी द्विघात बहुपद चाहिए, तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा x के पावर त्रिपदी द्विघात बहुपद। तो देखिए, ये 3 पद में है और ये सबसे ज़्यादा इसका घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिपदी द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना।